नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो बिहार में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। लोग जोशो खरोश से मतदान कर रहे हैं और वहां से जो खबर आ रही है वो ये बता रही है कि लोगों का झुकाव पूरी तरह से एनडीए की तरफ है। एक बहुमत जो है बिहार की, उसने मन बनाया हुआ है कि इस बार एनडीए को फिर से सत्ता में वापस लाना है। और बिहार में जो चुनाव चल रहा है वहां से जो खबरें आ रही है वो यही बता रही हैं कि एनडीए इस चरण के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और निश्चित रूप से उसे एक निर्णायक बढ़त इस चरण में मिलती हुई दिख रही है। अब सवाल यह है कि एनडीए के पक्ष में क्या काम कर रहा है, ग्राउंड से क्या रिपोर्ट आ रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एनडीए इस तरह से डिसाइसिव बढ़त बनाते हुए दिख रही है। ऐसा माना जा रहा था जब चुनाव की घोषणा हुई थी कि भाई ये बिल्कुल कांटे का टक्कर होगा, ये कांटे का टक्कर होगा, ऐसा लोग कह रहे थे, क्योंकि तेजस्वी ने कमर कसी हुई है कि भाई इस बार तो बिल्कुल डू और डाई वाला खेल है, करो या मरो वाला। और लोग ये कह रहे थे कि चूंकि अब 20 साल इस सरकार को हो चुके हैं, नीतीश कुमार लगभग 20 साल रहे हैं, बीच में अगर वो जीतन राम मांझी के कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो उनको लगता था कि ये 20 साल नीतीश कुमार की सरकार को हो गए हैं। और नीतीश कुमार के व्यक्तिगत स्वास्थ्य को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हुई। बहुत लोगों ने यह कहा कि भाई मानसिक रूप से वह स्वस्थ नहीं है, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और जनता इससे खुश नहीं है। इस तरह की तमाम बातें की गई। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया, बीच में प्रशांत किशोर आ गए, उन्होंने आकर के कई जदयू के मंत्रियों पर, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पर आक्रमण किया और कहा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सम्राट चौधरी के बारे में कहा अपराध में लिप्त हैं। तो इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि ये जो एनडीए की सरकार है वो भ्रष्ट है और इसमें ऐसे क्रिमिनल्स भी भरे हुए हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई इस बार तो चीज़ें ऐसा लग रहा है कि बड़ी मुश्किल हो जाएंगी एनडीए के लिए। और नीतीश कुमार की जो व्यक्तिगत छवि है, छवि से ज़्यादा उनका जो स्वास्थ्य है वो सवालों के घेरे में है। इसलिए शायद इस बार तेजस्वी सत्ता में आ जाए, ऐसे कुछ लोगों ने कहना शुरू किया। लेकिन जब से चुनाव की घोषणा हुई और पहले तो ये दोनों गठबंधन, इन्होंने जब सीट शेयरिंग शुरू किया, उसी समय बात समझ में आ गई कि भाई एक तरफ एक खेमा है जो सब कुछ बड़ी आसानी से कर रहा है, जो एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ना चाह रहा है एनडीए, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसमें आपस में इतनी खींचतान है कि हर कोई बस अपनी डफली अपना राग यही अलाप रहा है। अब आप देखिए एनडीए में सारी सीट शेयरिंग बहुत आसानी से हो गई। जहां कहीं भी थोड़ी मुश्किल आई तो वहां पे अमित शाह के जैसा एक व्यक्ति था जिसने कि चीज़ों को संभाला और कहा, थोड़ी बहुत गिव एंड टेक हमेशा होता है इस तरह के जब डिस्कशन होती है तो। और नीतीश और अमित शाह की बात को हर किसी ने माना, नीतीश कुमार ने भी माना, उनकी पार्टी ने भी माना, जीतन राम मांझी ने माना, उपेंद्र कुशवाहा ने माना। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, पिछली बार लोकसभा के चुनाव में जो उनको झटका लगा उससे भी सबक सीखा। जो शाहबाद के क्षेत्र में उनको झटका लगा, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच में जो खींचतान हुई, तो उन्होंने सारे इस तरह के जो लूप होल्स थे उनको प्लग किया, उनको पाटा। आपने देखा होगा उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की बातचीत करवाई गई, वो एक साथ आ गए। तो ये सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया। दूसरी तरफ महागठबंधन, कांग्रेस चाह रही थी कि भाई पिछली बार उसे 70 सीटें मिली थी, इस बार भी मिले, नहीं मिली उनको। मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे थे, नहीं मिली उनको। तेजस्वी चाह रहे थे उनको पहले मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर दिया जाए, नहीं घोषित किया तो घर में बैठ गए, बोले हम प्रचार ही नहीं करेंगे, बोले हम नहीं जाएंगे कहीं, घर में ही रहेंगे। थक हार कर जब कांग्रेस को ऐसा लगा कि भाई इसके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं, तेजस्वी घर से तो बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो उन्होंने तेजस्वी को सीएम पद का दावेदार घोषित किया। साथ में मुकेश सहनी भी जिद पकड़े हुए थे। आपको पता है जिस दिन पीसी होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस बात की घोषणा होनी थी कि तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, वो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो टलती गई, 1 बज गया उसमें, क्योंकि मुकेश सहनी ने कह दिया कि अगर मुझे उप मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित नहीं करोगे तो हम तो भाग लेंगे, जैसे पिछली बार भाग गए थे। तो मजबूरी में उनको भी उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया। अब जो मुसलमान थे, अब देखिए राजद का जो मेन वोट बैंक है वो तो मुस्लिम और यादव का है। अब जब उन्होंने देखा कि भाई ये 14% वाले जो यादव हैं ये मुख्यमंत्री बन गए,
2-3% वाले जो सहनी हैं उप मुख्यमंत्री के दावेदार बन गए। तो हम जो तकरीबन 18% हैं, तो हम लोग क्या दरी बिछाते रहेंगे? यही सवाल उन लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो वहां से बहुत स्पष्ट हो गया कि महागठबंधन में तो तब से ये खींचतान दिख रही थी। आगे चल करके आप देखिए उसके बाद क्या हुआ कि जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो एक तरफ एनडीए पूरी तरह से एकजुट और दूसरी तरफ ये महागठबंधन में खींचतान चलता रहा, जो अभी तक आप देखेंगे जिस तरह से गौरा बौराम में मुकेश सहनी ने अपने भाई को पीछे किया है, हटाया वहां से, वो भी दिखा रहा है कि बिल्कुल वो खिन्न हो गए हैं। वो सब ये सब बात नहीं है कि महागठबंधन का वोट नहीं बटे इसलिए उन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल अब आप समझिए कि उनके लिए पानी जो है ना वो सर से ऊपर जा रहा है। तो ये पटाखे तो चलेंगे भी महागठबंधन में, ये बमबाजी होगी वहां पे, अभी आप देखते रहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जो ग्राउंड से जो खबर आ रही है कि एनडीए के पक्ष में ये जो वोटिंग हो रही है उसमें 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। उस पर हम लोगों ने कई बार चर्चा भी की है। जैसे एक तो महिलाओं का जो जबरदस्त झुकाव देखने को मिल रहा है नीतीश कुमार के प्रति, चाहे उनकी कल्याणकारी योजनाएं हों, वो जो 10,000 रुपये उनको दिए गए वो, उसके अलावा जो लोकल लेवल पे जो उनके लिए रिजर्वेशन हो 50% का, सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण हो, बच्चियों के लिए जो साइकिल योजना हो, उनकी कानून व्यवस्था की जो स्थिति हो ये जो सुधरी है, शराबबंदी हो, समाज के कमजोर तबके की जो महिलाएं हैं वो इससे खुश हैं, क्योंकि अब उनके जो मजदूर पति होते हैं, जो मजदूर वर्ग है, उसमें अब जब जाते हैं शाम को अगर वो दारू पी के भी आते हैं तो वो मारपीट नहीं करते। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि है, अब तो नीतीश कुमार ने भी ये प्रॉमिस किया है कि वो 3-3 हज़ार की 3 किस्त देंगे। एक तो ये सारी चीजें थी जो एनडीए के लिए काम कर रही थी। लेकिन एक चीज जो है जिसने खेल पलटा है, यूं कहें कि मोदी की छवि के साथ इस बार नीतीश कुमार की छवि भी पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में काम कर रही है। देखिए 2020 में क्या हुआ था, अब मैं यह आपको उस आधार पर बता रहा हूं जो बिहार में जो लोग हैं जो बता रहे हैं, वहां भी जो पत्रकार हैं जो बता रहे हैं, आम लोग भी कह रहे हैं, पत्रकार भी कह रहे हैं कि 2020 में यह देखा जा रहा था कि लोगों में नीतीश कुमार को लेकर के एक रोष था, एक गुस्सा था, कह रहे बहुत हो गया, होता है ना, फटीग हो जाता है, लोग ऊब जाते हैं, कह रहे बहुत हो गया, अब ये बदलना चाहिए। लेकिन इस बार क्या हुआ है, अब वो जो गुस्सा था वो अब एक तरह की सहानुभूति में बदल गया है। अब आप देखेंगे ग्राउंड पे जाएंगे तो कोई नीतीश कुमार की वैसी कोई आलोचना कर रहा हो, वो गुस्सा अब नहीं दिख रहा है। और ये जो है इसने एनडीए को एक नई मजबूती दी है। देखिए नरेंद्र मोदी की छवि तो अपनी जगह पे है ही, और आज भी वो सबसे बड़े वोट कैचर है वहां पे। सबसे ज्यादा वोट अगर किसी के नाम पे मिल रहा है तो नरेंद्र मोदी के नाम पे मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिछले चुनाव में ये कमजोर कड़ी बन गए थे नीतीश कुमार। लेकिन इस बार के चुनाव में यह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी जमीन एक तरह से फिर से हासिल की है। और खास करके आप देखिए जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हैं, ईबीसी हैं, जो तकरीबन 35-36% हैं बिहार में, और जिनको नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत करके अपने साथ जोड़ा था, और जिस वोट बैंक पे ये तेजस्वी की नज़र थी, और तेजस्वी बार बार ये प्रचार कर रहे थे कि भाई भाजपा वाले तो इनको इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, तो निशाना ये था कि जो ईबीसी है, जो अति पिछड़े, जो बैकवर्ड हैं, ईबीसी जो हैं, उनको ये मैसेज दिया जाए कि भाई इस बार तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझा, और इसीलिए उसके बाद लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन सबों ने ये बात कही कि भाई कोई वैकेंसी ही नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। सम्राट चौधरी ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि वही हमारे अगले मुख्यमंत्री भी होंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझा, और जब एक बार ये मैसेज चला गया कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है और वही चेहरा होंगे, आगे भी उनकी सरकार बनेगी, तब जाकर के ये जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है उनको ये लोग जिस तरह से दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे उस पर जाकर रोक लगी। और अब जो ग्राउंड से खबर आ रही है कि ये जो ईबीसी है वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ दिख रही है। ये खेल पलट गया। खेल इसलिए पलटा कि तेजस्वी ये चाहते थे कि उसमें सेंध लगाई जाए एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में और उनको अपने साथ जोड़ा जाए, तो वो उनका खेल बिल्कुल खत्म हो गया, फेल हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, बिहार में बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं और वो ये बता रही है कि महिलाओं में नीतीश कुमार की पकड़ कुछ ऐसी है। एक तो बीजेपी के पारंपरिक वोटर्स हैं, लेकिन कम से कम 2 ऐसे वोटर्स रहे हैं, वोटर समूह रहे हैं जो कि एनडीए को कभी उस तरह से वोट उसने दिया नहीं। एक है मुस्लिम और एक है यादव। लेकिन
अब वहाँ की जो एजेंसीज हैं वो जो बता रही हैं कि ये जो दो कम्युनिटी है, मुस्लिम और यादव, इनकी जो महिलाएं हैं, अब वो ये कह रही हैं कि भाई हमारे यहाँ पुरुष चाहे कुछ भी कहें, चूंकि हमको नीतीश कुमार की कल्याणकारी योजनाओं से फायदा हो रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, इसलिए हम तो नीतीश कुमार को वोट करेंगे, हम एनडीए सरकार को वोट करेंगे, चाहे हमारे घर के पुरुष कुछ भी कह लें। ये अपने आप में बड़ा परिवर्तन है। और इसमें मुस्लिम महिलाएं भी हैं, मुस्लिम महिलाएं भी हैं। उनका यह कहना है कि भाई चूंकि हमें फायदा हो रहा है सरकार से, तो हम तो सरकार को वोट देंगे। और आज जो वोटिंग हो रही है उसमें भी वहां से जो खबरें आ रही हैं ये बता रही हैं कि भाई नीतीश कुमार को वहां से भी वोट मिल रहा है। तो देखिए बड़ा परिवर्तन है, ये बड़ा परिवर्तन है। खास करके ये महिलाएं जो कमजोर तबके से आती हैं, जो घर से बाहर निकलती हैं, मेहनतकश हैं, मेहनत करती हैं, अपना परिवार चलाती हैं, उनका ये कहना है कि हमें मालूम है कि घर चलाने में किन मुश्किलों का सामना होता है, और अगर हमें कोई आर्थिक मदद सरकार से मिल रही है, नीतीश कुमार की सरकार से मिल रही है, तो हम उनको वोट देंगे। मतलब मुस्लिम महिलाओं का एक समूह, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर 25-30% भी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं अगर एनडीए को वोट देती हैं तो समझिए कि ये बहुत बड़ा खेल तो हो गया। उसी तरह से यादव में जो महिलाएं हैं वो भी कह रही हैं कि नहीं, हम तो एनडीए सरकार को वोट देंगे। मैं आपको बता दूं कि यादव एक ऐसी कम्युनिटी है बिहार में जो असेंबली के इलेक्शन में, विधानसभा के चुनाव में तो भले पूरी तरह से तेजस्वी यादव और राजद का समर्थन करती है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उनके जो पुरुष जो हैं वो भी करीब 30-40% जो हैं वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं। इस बार जो उनकी महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि हमारे पुरुष भले लालटेन के लिए वोट करें, लेकिन हम लोग एनडीए के लिए वोट करेंगे, क्योंकि ये जो कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए जो बनाई है नीतीश कुमार ने, और जो 10,000 रुपये जो पहुंचे हैं घर में, सोचिए तकरीबन 1.5 करोड़ महिलाओं के घर में ये पैसा पहुंचा है। किसानों के घर में पैसा पहुंच रहा है, किसानों को किसान निधि मिल रही है, 9,000 रुपये भी सरकार अलग से देगी। तो इसकी वजह से महिला वोटरों में एक झुकाव देखने को मिल रहा है नीतीश कुमार सरकार के प्रति, एनडीए सरकार के प्रति, और उसका असर इस चुनाव में दिख रहा है। आज जो वोटिंग हो रही है उसमें भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो आप समझिए कि बिहार में जो वोटिंग हो रही है उससे बड़े स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। और खबर तो यह भी है कि तेजस्वी ने एक तरह से हार मान ली है। उनको यह बात समझ में आ गई है कि भाई अब इस चुनाव में कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए, और ये भनक उनको पहले ही लग गई थी, इसलिए वो हर तरह के इस तरह की घोषणा कर रहे थे, बेसिर पैर की घोषणा है कि हम 30,000 रुपये एक बार में महिलाओं को दे देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, पैसा है नहीं खजाने में, पता नहीं कहाँ से नौकरी देंगे। जब किसी ने पूछा कि बता दीजिए कैसे आप ये नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, तो उन्होंने कहा कि अभी हम 2-3 दिन में ब्लूप्रिंट लेकर के आएंगे। अब इतने दिन हो गए हैं, आज तक कोई ब्लूप्रिंट नहीं आया है। ये सिर्फ हताशा है और कुछ नहीं है। मुकेश सहनी ने अपना अलग खेल वहाँ शुरू किया हुआ है। और कांग्रेस की जहाँ तक बात है, राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच बिल्कुल नहीं बन रही है। राहुल गांधी इस बात से बेहद नाराज हैं कि भाई एक तरह से गन पॉइंट पे गन दिखा करके, उनकी कनपट्टी पे गन रख करके उनको मजबूर कर दिया गया इस बात के लिए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया जाए। और ये खबर और ये संदेश चूंकि कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई है, तो ग्राउंड पे कांग्रेस और राजद के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इन सब का खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ रहा है। और आज जो वोटिंग हो रही है उसमें साफ संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए तेजी से अपनी बढ़त बना रही है, और एक अच्छा खासा बढ़त उसको आज के चरण में मिलता हुआ दिख रहा है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और बिहार चुनाव से जुड़े हर अपडेट को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।